हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं सहायक वाचन कक्षा 8। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से हम करने जा रहे हैं पिछले पढ़े हुए पाठ के प्रश्नों के उत्तर को। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के उत्तर को करना। पाठ 1 था हमारा पाषाण काल से ताम्रपाषाण काल तक। तो इसमें पहला प्रश्न था, पाषाण युग किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, आपने पाठ में पढ़ा हुआ है कि पाषाण युग किसे कहा गया था। उत्तर है यहाँ पर हमारा कि पाषाण युग उस युग को माना जाता है जब मनुष्य पत्थरों के औजार बनाकर हिंसक जानवरों से अपनी रक्षा करने वाला आदि मानव दिखाई पड़ता था। तब मानव जंगलों, पर्वतों और नदी घाटियों में विचरण करता था तथा कंदमूल फल या पशुओं का शिकार कर अपना पेट भरता था एवं पहाड़ों में सुरक्षित गुफाओं को आश्रय स्थल बना लिया करता था। तो उसे हम पाषाण युग काल कहते थे। दूसरा प्रश्न दिया गया है, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है। तो पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है। उत्तर है इसका, पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया हमारे। तीसरा प्रश्न है, पाषाण युग में मानव किस प्रकार जीवन जीता था। पाषाण युग में मानव किस प्रकार जीवन जीता था। उत्तर है, पाषाण युग में मानव जंगलों, पर्वतों, नदी घाटियों में विचरण करता था, कंदमूल फल पशुओं का शिकार कर अपना पेट भरता था, पहाड़ों की गुफाओं में रहता था। तो पहले वह क्या करता था, सिर्फ जंगलों में ही रहता था और जानवरों के मांस मच्छी से अपना पेट भर लिया करता था, उन्हीं के शिकार करके अपना पेट भरता था। पेड़ों के कंदमूल फल, जो भी फल उनको जंगल में मिल जाते उनसे अपना पेट भर लेता था। तो पहले ऐसी अपनी जीविका को वह चलाता था। फिर अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को आदि मानव की जीवन स्थली क्यों कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश को ही आदि मानव की जीवन स्थली क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या हुआ। उत्तर है देखिए, मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में किए गए उत्खननों और खोजों में प्रागैतिहासिक सभ्यता के चिन्ह एवं प्राचीनतम आदि मानवों के 6 लाख वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं। इन खोजों के आधार पर मध्य प्रदेश को आदि मानव की जीवन स्थली कहा जाता है। तो यहाँ पर जितने भी जो भी खोजकर्ताओं ने खोज किया है, तो यहाँ भी जो भी अवशेष पाए गए वो सबसे ज़्यादा यहाँ पाए गए प्रागैतिहासिक काल के और ताम्रपाषाण युग के। तो इस कारण से इसको क्या कहा गया है, आदि मानव की जीवन स्थली कहा गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शैल चित्र कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं। शैल चित्र मतलब जो पर्वतों पर चित्र बने, पहाड़ों को काटकर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें शैल चित्र कहा जाता है। कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं ये शैल चित्र, ये देखिए, ये है उत्तर है हमारा, मध्य प्रदेश में शैल चित्र विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों में तथा पचमढ़ी, होशंगाबाद, सागर, छिंदवाड़ा, छतरपुर, पन्ना, सीहोर, रायसेन, विदिशा, गुना, रीवा, मंदसौर, शिवपुरी में प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका तथा जावरा के चित्र समूह सबसे बड़े चित्र समूह हैं। तो देखिए, भीमबेटका की गुफाएं आप लोगों ने देखी होंगी कि वहाँ पर पहाड़ों को, बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर नई नई आकृतियाँ बनाई गई हैं। फिर अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल में मानव किस प्रकार प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। उत्तर है इसका, नवपाषाण काल में मनुष्य घुमंतु मतलब यहाँ से वहाँ घूमता रहता था, घुमंतु जीवन को त्याग कर सामाजिक जीवन में प्रवेश किया। तो वह पहले क्या करता था, पहले अपने खाना पीना के लिए, अपने दिनचर्या को चलाने के लिए यहाँ से वहाँ भटकता रहता था, घूमता फिरता रहता था, एक जगह नहीं रुकता था। अब क्या हो रहा था, अब मानव जो है वह एक जगह रहने लगा था। इस युग में कई विधाएं प्रारंभ हुई। आदि मानव भ्रमणशील जीवन को छोड़कर निश्चित स्थान पर रहने लगा। इस युग को पॉलिश युक्त चमकीले उपकरण, सेल्ट, कुल्हाड़ी, बसूला, चीचक, रंचक, घन तथा ओप करने वाले उपकरण प्रमुख थे। इन उपकरणों के साथ अस्थि निर्मित पॉलिश युक्त रोटो, हैंडकिस, हुक, रिंग, पॉइंट आदि
उपकरण भी थे। इस काल में मनुष्य सभ्यता की दृष्टि से प्रगति की ओर अग्रसर हुआ। मनुष्य ने कृषि और पशुपालन कार्य प्रारंभ किया, बर्तनों का आविष्कार किया, वस्त्र निर्माण, गृह निर्माण, अग्नि का प्रयोग करना सीख गया। इस प्रकार नवपाषाण युग वर्तमान सभ्यता के अनेक अंगों का बीजारोपण भी हुआ। तो यहाँ देखिए मानव क्या हुआ, आगे आकर नवपाषाण काल में आके मानव ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हुआ, उसकी बुद्धि का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हुआ। वह एक जगह रहने लगा, अपनी ज़रूरतों के सामान को बनाने लगा, अपने ज़रूरतों के लिए घर निवास खेती करने लगा। धीरे धीरे आग जलाना सीख लिया, उसने आग का प्रयोग करना सीख लिया। तो उसने आके नवपाषाण काल में बहुत विकास किया। फिर अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण संस्कृति के परिणाम मध्य प्रदेश में कहाँ मिले एवं वे किस प्रकार के मानव जीवन को इंगित करते हैं? तो मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ इसके प्रमाण मिले हैं? तो उत्तर है यहाँ पर मोहनजोदड़ो। ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण मध्य प्रदेश में नर्मदा, चंबल और बेतवा के तट पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समकालीन सभ्यता के अवशेष कायथा तथा दंतवाड़ा होना चाहिए। उज्जैन, आवरा और आहार, मंदसौर, पियाल्या, लोरका और रायसेन, एरण, सागर, महेश्वर, नावदटोली, पश्चिम निमाड़, बेसन नगर विदिशा में मिले हैं। तो यहाँ हमारे क्या ताम्रपाषाण युग के संस्कृति के प्रमाण मिले हुए हैं। फिर है, इस काल में मानव के क्रियाकलापों के बहुत से परिवर्तन दिखाई पड़े। इस समय मानव पक्के मकान बनाने के लिए ईंटों का निर्माण करने लगा, उद्योग धंधों व व्यापार करने लगा, धर्म के प्रति उसकी आस्था बढ़ी, उसने पूजा प्रार्थना करना शुरू किया। इसके साथ ही नृत्य, संगीत, पारिवारिक जीवन के विभिन्न दृश्य भी इस युग में मानव जीवन में होना पाया गया। तो बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने विकास किया इस युग में आके। तो ये था हमारा ताम्रपाषाण काल युग से नवपाषाण काल। आगे की वीडियो में हम आगे के पाठ को और अपने इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।